हेलो स्टूडेंट्स, होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं क्लास शुरू होने से पहले आप लोगों से एक अलग रिक्वेस्ट लेकर आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस हम सबको इफ़ेक्ट करता है। इससे लड़ने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हथियार हम सबकी इम्यूनिटी है। तो मेरा आप लोगों से ये सुझाव है कि ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड आप लोग थोड़ा टाइम अपनी इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए, जैसे कुछ एक्सरसाइजेस हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप यूट्यूब से सर्च कर सकते हैं। आयुष मंत्रालय के भी कुछ सजेशंस है, गर्म पानी पीना एंड काढ़ा एंड ऑल, वो आप यूज़ करें ताकि आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करके रखें। इसके बाद लॉकडाउन का पालन करें, अपने सारे पेरेंट्स को भी समझाएं और जो भी रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जा रहे हैं उसको फॉलो करें। चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। हमारी क्लास आज क्या करना है, हमने वही गुडविल ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करना है। हाँ एग्जैक्टली अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, उसमें कई सारे 3-4 केसेस हैं। मैं चाहता हूँ सारे के सारे कवर करा दूँ ताकि मैं क्वेश्चन फिर आराम से तुम्हें दे सकूँ, जिसे तुम अच्छे से कर सको। तो करते हैं आज के लिए क्वेश्चन। आज क्या है, आज टॉपिक में क्या है, व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय द पार्टनर। जब क्वेश्चन में मेंशन होता है कि पार्टनर ने गुडविल का पैसा निकाल लिया है, ठीक है। अभी तक किसी क्वेश्चन में मेंशन नहीं था, तो हम यही मानते हैं गुडविल का पैसा उनके अकाउंट में गया। नॉर्मल ऐसे ही होता है, ये एक बहुत अलग से बताया जाता है तो होता है, अदरवाइज नहीं करना होता। तो जब क्वेश्चन में मेंशन हो कि जैसे हमने गुडविल का एंट्री करी, प्रीमियम फॉर गुडविल पुराने पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दिया, उसके बाद क्वेश्चन में लिखा आया कि पार्टनर्स हैड विड्रॉन द अमाउंट ऑफ गुडविल या हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल। पार्टनर्स ने गुडविल का पूरा या आधा या जो भी कुछ एक प्रोपोर्शन पैसा या पूरा पैसा ही गुडविल का अपने अकाउंट से निकाल लिया। इन दैट केस क्या होगा, हालांकि मैं इसके बारे में मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, जब पहले तुमसे एंट्री लिखवाई थी, अपने कॉपी के पन्ने पलटना और तुम्हें दिख जाएगा कि मैंने तुमसे पहले क्या कहा था, ठीक है। तो बेसिकली कुछ नहीं करना है, जब वो पहले तो आप वैसे ही सब कुछ गुडविल ट्रीटमेंट होगा, आप पूरी गुडविल की पैसा ट्रांसफर कर देंगे उन पार्टनर्स ने जिन्होंने सेक्रीफाइस किया था, और उसके बाद जो पैसा उनके अकाउंट में आया, अगर उन्होंने सारा निकाला है तो वो सारा का सारा पैसा उनके कैपिटल से काटना है। पैसा जाएगा बिजनेस से, कैश क्रेडिट हो जाएगा और उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, ठीक है। बस यही एंट्री है कि एक एंट्री और ऐड हो जाएगी जिसमें क्या होगा, जब वो पैसा बिजनेस से निकालेंगे तो अल्टीमेटली उनकी कैपिटल को हम डेबिट करेंगे और जो कैश है उसको क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। तो ये चीज़ आप देख लीजिए कैसे होगी, एक क्वेश्चन करके मैं समझा देता हूँ, सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। फिर मैं आपको असाइनमेंट्स में इसके 1-2 क्वेश्चंस में डाल दूंगा इस पॉइंट को। क्या कह रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ए और बी पार्टनर्स हैं फर्म में, उनका ओल्ड पीएसआर कितना दे रखा है बेटा, उनका ओल्ड पीएसआर आपको दे रखा है 3:2। दे डिसाइडेड टू एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप विद 1/4 शेयर। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम सी को एडमिट करेंगे पार्टनरशिप में, कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। सी विल ब्रिंग 30,000 फॉर कैपिटल, वो 30,000 रुपए कैपिटल के लाएगा, और जितना उसको गुडविल लाना है, एंड द रिक्विजिट अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, तो जितना उसको गुडविल का पैसा लाना है वो लेकर आएगा इन कैश। क्लियर हो गया बेटा। अब इसके बाद देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹20,000। गुडविल जो है फर्म की वो कितनी वैल्यू करी गई है, 20,000 वैल्यू करी गई है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1:1। तो न्यू पीएसआर आपको दे रखा है क्वेश्चन में 2:1:1। ओल्ड पीएसआर क्या था, 3:2। मतलब ए और बी का ओल्ड पीएसआर 3:2। ए बी और सी तीन नए सी नया पार्टनर हो जाएगा, ए बी सी हो जाएंगे, और ए बी सी का न्यू पीएसआर कितना हो जाएगा, 2:1:1। सॉरी, 2:1:1। अब लिखा हुआ क्या है देखो, इसी वजह से मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। ए एंड बी विड्रॉ दिस शेयर ऑफ गुडविल। अभी तक इन्होंने लिखाया था, अब लिखा रहा है इस क्वेश्चन में, लिखा है कि ए और बी को जो गुडविल का पैसा मिला है उन्होंने वो पैसा विड्रॉ कर लिया है। आई होप समझ में आ रहा है। ए एंड बी विड्रॉ देयर शेयर ऑफ गुडविल, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री। और आपसे अब क्या उम्मीद करते हैं हम, कि आप हमें एंट्रीज पास करके दिखाएंगे। समझ में आ गया क्वेश्चन, एक बार फिर से समझ लो। ए भी पार्टनर है 3:2, सी उन्होंने एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। अच्छा, न्यू पीएसआर निकालना नहीं है, क्वेश्चन में गिवा नहीं है, मैं आगे। सी 30,000 कैपिटल के लिए लाया, और आपका जितना उसको गुडविल का पैसा लाना था वो गुडविल का पैसा लेकर आया। तो ऑब्वियस बात है, गुडविल का पैसा कितना लाना था ये क्वेश्चन में बताया नहीं है, तो हम बस फर्म की गुडविल को उसके जो उस नए पार्टनर का जो शेयर है, जैसे 1/4 शेयर है, तो फर्म की गुडविल कितनी, 30,000 नहीं 20,000 दे रखी है। 20,000 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5,000 रुपये उसको प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लाना था, ठीक है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1:1। न्यू पीएसआर आपका गिवन हो गया क्वेश्चन में।
ए एंड बी विड्रॉ द शेयर ऑफ गुडविल, गिव नेसेसरी चैनल एंट्री। तो पहले कुछ वर्किंग कर लेते हैं, पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो ढूंढते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था, ओल्ड पीएसआर माइनस न्यू पीएसआर। तो ओल्ड पीएसआर में से आप क्या कर दीजिए, न्यू पीएसआर माइनस कर दीजिए और आपके पास क्या आ जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे भी निकाला। अब जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया था, ओल्ड पीएसआर था 3:2 और जो न्यू पीएसआर क्वेश्चन में बोला है वो कितना बोला है आपको, 2:1:1। तो अगर हम x की बात करें तो x का ओल्ड पीएसआर कितना हुआ, 3:2 में x की वैल्यू कितनी हुई, 3 अपॉन टोटल दैट इज 5, और न्यू में x की वैल्यू कितनी है, 2, क्योंकि न्यू पीएसआर 2:1:1 है, तो उसमें x की वैल्यू कितनी आ रही, x का शेयर कितना आ रहा है, 2 अपॉन टोटल 2 + 1 + 1 दैट इज 4। तो 3/5 माइनस 2/4। तो a का हमने इस तरह से जब कैलकुलेशन किया 3/5 माइनस 2/4, तो a का जो आपका सेक्रीफाइसिंग निकल के आया 2/20। समझ में आ गया, सेक्रीफाइसिंग जो निकाला उसका कितना आया, 3/5 माइनस 2/4। a की सेक्रीफाइसिंग कितनी आई, 2/20। सॉल्व करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ू। फिर अब हम बात करते हैं b की। ओल्ड पीएसआर था 3:2, यानी b का शेयर हुआ 2/5 माइनस b का जो न्यू शेयर है, न्यू शेयर कितना बताया क्वेश्चन में, 2:1:1, 2:1:1। तो b का शेयर कितना रहा, 1, b का कितना है 1 अपॉन टोटल 2 + 1 + 1 दैट इज 4। तो b का सेक्रीफाइस, तो जब हम b के ओल्ड पीएसआर में से जो कि 2/5 था उसमें से हम 1/4 उसका जो न्यू पीएसआर है माइनस कर देंगे, तो b का हमारे पास सेक्रीफाइसिंग आ जाएगा जो कि कितना आया, 3:3/20। तो अब हमारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया जो कि कितना आया आपका, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:3। तो ये हो गया आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो कि कितना आया आपका, 2:3। अब हम बढ़ेंगे, जो हमारा नया पार्टनर है सी, क्योंकि उसको गुडविल का कितना शेयर नहीं लाना था ये उसने बताया नहीं है, उन्होंने रिक्विजिट अमाउंट लेकर आया है। तो कितना हुआ रिक्विजिट अमाउंट वो देखते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:3। अब कितना रिक्विजिट अमाउंट लेकर आया वो, कैलकुलेशन ऑफ सी शेयर इन गुडविल। तो सबसे पहले हम क्या दे रखा है, फर्म की गुडविल हमें दे रखी है जो कि कितनी है आपकी, 20,000। अब इस 20,000 में सी का कितना शेयर है, सी का कितना शेयर था, 1/4। तो सी का शेयर इन गुडविल कितना होगा, सी का शेयर इन गुडविल कितना होगा, 1/4 इंटू 20,000, यानी उसको कितने लाने हैं, 5,000 रुपये। तो वो बंदा कितने लाएगा, 35,000 रुपये, 30,000 रुपये अपनी कैपिटल के और 5,000 रुपये अपने किसके, प्रीमियम फॉर गुडविल के। गुड, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट जो कि कितना है आपका 30,000, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट जो कि आपका कितना है 5,000। टोटल कैश में कितना आया 35,000। देख लीजिए, कैश को डेबिट किया 35,000 रुपये से, ठीक है, कैश को कितने से डेबिट किया, 35,000 रुपये से डेबिट किया। सी की कैपिटल के लिए, अपने कैपिटल के लिए वो कितने लाया था 30,000, और प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए कितने लाया 5,000 रुपये। तो इस तरह से टोटल कितना आया 35,000 आया। जो उतना जो अपनी कैपिटल के लिए लाया वो उसके कैपिटल में डाल दिया 30,000, जो वो गुडविल के लिए लाया प्रीमियम वो प्रीमियम फॉर गुडविल में डाल दिया 5,000। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये प्रीमियम फॉर गुडविल हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे। किस हिसाब से बांटेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो एंट्री क्या आएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, ठीक है। देखिए ये एंट्री आएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 5,000 टू ए कैपिटल 2,000 टू बी कैपिटल 3,000। तो इस तरह से ये एंट्री हो जाएगी। और प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होगा बेटा, आपका ए और बी जो आपके पुराने पार्टनर्स हैं उसमें क्या हो जाएगा, बट जाएगा। किस रेशियो में बटेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बटेगा। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या था 2:3। तो इसी वजह से 5,000 का ए की बात करें, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया 2 अपॉन टोटल दैट इज 2/3 का टोटल करेंगे तो कितना आएगा 2/5। तो ए के अकाउंट में कितना गया है 2,000, यही देखो ए में कितना 2,000। इसी तरह बेटा बी का निकाल लेंगे, बी का सेक्रीफाइस कितना था 3/5।
2:3 था, तो बी का कितना हुआ 3 अपॉन टोटल 3/5 इंटू 5000, तो कितना आएगा 3000। तो बी का कैपिटल कितना आया 3000। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हो गया प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, और आपकी ये एंट्री बन गई। इसके बाद अब जो क्वेश्चन में कहा गया था, क्वेश्चन में क्या कहा गया था? क्वेश्चन में कहा गया था कि जो ए और बी है वो अपना गुडविल का अमाउंट निकाल लेंगे। याद रखना उनका गुडविल का अमाउंट कितना था 2000 और 3000। कितना दिख रहा है यहाँ पे देखो, गुडविल का अमाउंट कितना आया था ए और बी के कैपिटल में 2000 3000। अब क्वेश्चन में ये मेंशन था कि उन्होंने अपना पूरा अमाउंट निकाल लिया, किसी क्वेश्चन में कहते हैं आधा आधा निकाला। इन दैट केस क्या होगा, ए और बी के कैपिटल से आधे आधे पैसे काटे जाएंगे, 1000 रुपये और 1500 रुपये। फिलहाल उसने कहा कि सारे ही निकाल लिए, ए एंड बी विड्रॉज द अमाउंट ऑफ गुडविल। पार्टनर्स ने अपनी पूरी गुडविल का पैसा निकाल लिया, यानी पूरा का पूरा ए और बी के कैपिटल से कितना घटेगा 2000 और 3000। इंपॉर्टेंट बात क्या है, कैपिटल जब घटती है या काटते हैं हम कैपिटल से, तो कैपिटल क्या होती है डेबिट की क्रेडिट, कैपिटल होती है फिर डेबिट। तो ए कैपिटल अकाउंट क्या होगा डेबिट होगा, बी कैपिटल अकाउंट भी क्या होगा डेबिट होगा। कितने अमाउंट से होगा 2000 और 3000 से। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी, और पैसा जाएगा बिजनेस का, ऑब्वियस बात है, तो कैश क्या हो जाएगा आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो जो एंट्री बनेगी वो ये एंट्री बनेगी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट। ए कैपिटल आपकी डेबिट हुई 2000 से, बी कैपिटल आपकी डेबिट हुई 3000 से, और कैश से आपका कितना गया 5000। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं? समझ में आया? तो ये हो गई आपकी एंट्रीज इस क्वेश्चन की कंप्लीट। मतलब बाकी पिछला वाला पोर्शन तो सेम वैसा ही था जैसे कल कराया था, अभी तक पिछली 2-3 क्लासेस समझा रहा हूँ। इस वाले क्वेश्चन में बस एक पॉइंट ये ऐड कर दिया था कि ए और बी ने अपना गुडविल का प्रीमियम का पैसा निकाल लिया। तो एक एंट्री ये जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही है ये अलग से आ जाएगी। किसी क्वेश्चन बोलते 50% निकाला, तो जैसे 2000 3000 है तो उसके यहाँ 1000 और 1500 माइनस होंगे, यानी कैश से 25 हो जाता अगर 50% बोला होता। तो ये याद रखना, इतना ही है इसके अंदर। अब हम एक बढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट केस की तरफ। केस में पता क्या है, केस में बेसिकली हुआ ऐसा रहा है कि जब जैसे मान लो 3 पार्टनर्स हैं या 2 पार्टनर्स हैं, एक नया पार्टनर आ रहा है, ठीक है, और गुडविल नहीं बन रही है, वो सॉरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नया बन रहा है, गुडविल नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नया बन रहा है। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नया बन रहा है तो वो रेशियो इस हिसाब से चेंज हुआ ना कि एक पार्टनर का शेयर घटने के, किसी एक पुराने में से किसी एक पार्टनर का शेयर घटने की जगह बढ़ गया। समझ में आया? उसने भी मौके पे चौका मार दिया। कैसे मार दिया? देखो सिंपल सी बात, एक नया पार्टनर आ रहा था, नया पार्टनर आएगा तो ऑब्वियस बात है उसको शेयर देने के लिए पुराने पार्टनर्स को अपने हिस्से में से कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। बट एक पार्टनर ने क्या करा, जब पीएसआर जब बदल रहा था नया पार्टनर आने के लिए, तो उसने इस तरह से बदला कि उसका शेयर घटा नहीं, पुराने में से बात करो, उसका शेयर घटा नहीं, उसको पहले से और बढ़ गया। तो ऐसा होने की वजह से जिन जिनका घट रहा होगा उनको और नुकसान हुआ। एक तो उन्होंने नए वाले को दिया, ऊपर से ये जो पुराना वाला साथी था ये भी धोखेबाज निकला, इसने भी अपना शेयर क्या कर लिया बढ़ा लिया। अब जब इसने भी शेयर बढ़ा लिया तो उनको नुकसान दो कारणों से हो रहा है। एक तो जो नया पार्टनर आ रहा है उसको शेयर दे रहे हैं अपने प्रॉफिट में से, फिर एक ये जो पुराना वाला था इसका भी शेयर बढ़ गया, इनका जो एक साथी था उसने भी अपना शेयर बढ़ा लिया, तो अब इनको इसकी वजह से भी नुकसान हो रहा है, उनका प्रॉफिट और ज़्यादा कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, बाकी वर्किंग में कैसे है वो समझा रहा हूँ, पहले क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब पता क्या होगा, नया पार्टनर जैसे कंपनसेशन देता है पुराने पार्टनर्स को, इसी तरह ये जो पार्टनर गेन कर रहा है ना, इसको भी कंपनसेशन देना पड़ेगा उन पार्टनर्स को जो सेक्रीफाइस कर रहा है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, तो ये याद रखना, अगर हम किसी का सेक्रीफाइसिंग निकाल रहे हैं और वो बंदा नेगेटिव आ जाता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में उसका शेयर नेगेटिव आता है, तो शेयर नेगेटिव आने, सेक्रीफाइसिंग रेशियो नेगेटिव आने का मतलब बंदा सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, वो बंदे फायदे में जा रहा, वो फायदा बंदा गेन कर रहा है। तो अगर वो बंदा गेन कर रहा है तो उसको, उसने जितना गेन किया है उतना पोर्शन गुडविल का उसको एज अ कंपनसेशन देना पड़ेगा उन पार्टनर्स को जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है। सिंपल, याद रख लोगे इतनी सी बात। सो कारण ये है क्योंकि अगर उसका शेयर बढ़ रहा है, वो गेन कर रहा है यानी उसका शेयर बढ़ रहा है, तो जो जिनका नुकसान हुआ है उसकी वजह से उनका भी नुकसान हो रहा है ना, क्योंकि उसका जब शेयर बढ़ा है तो पुराने वाले जो पार्टनर नुकसान उठा रहे हैं उनका उसकी वजह से नुकसान हो रहा है क्योंकि उसका शेयर पहले से बढ़ गया है। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सी बात है, समझ में आ गई बात? तो एक बार क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन ये दे रखा था आपके पास, XYZ आपके पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1।
तो XYZ पार्टनर है, इनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:2:1. दे एडमिट ए एज न्यू पार्टनर फॉर विच ही ब्रिंग्स 50,000 एज कैपिटल. इन्होंने ए को एडमिट किया नए पार्टनर के रूप में, जिसके लिए वो 50,000 रुपये एज कैपिटल लेकर आया, 50,000 रुपये एज कैपिटल लेके आया. एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज डिसाइडेड एज 3:2:3:2. तो न्यू PSR क्या निकल कर आता है? 3:2:3:2. कोई दिक्कत नहीं. तो 3:2:3:2 ये इनका न्यू PSR हो गया. ओल्ड PSR क्या था? 3:2:1. अब इसे ध्यान में रखना जब हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट करेंगे. फर्म की गुडविल 60,000 रुपये बता रखी है, ठीक है. XYZ पार्टनर, ओल्ड PSR 3:1. ए एक नया पार्टनर आ रहा है, न्यू PSR हो जाएगा 3:2:3:2. न्यू PSR क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है. अब बंदा जो आ रहा है वो फर्म की गुडविल उसके लिए क्या वैल्यू करी गई है? 60,000 करी गई है. सबसे पहला काम क्या है गुडविल ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले? सेक्रीफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करना. और सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड PSR माइनस न्यू PSR, ठीक है. तो करें सेक्रीफाइसिंग. एक्स का ओल्ड PSR कितना होगा? एक्स का ओल्ड PSR होगा 3/6 और एक्स का न्यू PSR कितना होगा? 3 इन सबको जोड़ लो 10. तो 3/6 ओल्ड PSR, 3/10 न्यू PSR. इसी तरह y का ओल्ड PSR 2/6 और न्यू PSR 2/10. z का आपका ओल्ड PSR 1/6 और न्यू PSR 3/10. सेक्रीफाइसिंग कैलकुलेट करते हैं. तो सबसे पहला सेक्रीफाइसिंग किसका आएगा? x का आएगा. तो x की सेक्रीफाइसिंग कितनी आई? x की सेक्रीफाइसिंग आई 3/6 माइनस जो उसका ओल्ड PSR था माइनस उसका न्यू PSR जो कि कितना था? 3/10. न्यू PSR क्या है? 3:2:3:2, ठीक है. तो 3/6 माइनस 3/10, तो x का सेक्रीफाइस आया सॉल्व करके 6/30. अब हम निकालेंगे किसका? y का सेक्रीफाइस. y का ओल्ड PSR कितना था? y का ओल्ड PSR कितना था? y का ओल्ड PSR था 2/6. उसमें से हम माइनस करेंगे उसका न्यू PSR जो कि है कितना? 2/10. समझ में आ रहा है? y का ओल्ड PSR कितना था? क्योंकि ओल्ड PSR क्या था? 3, 2, 1. तो y के हिस्से में कितना आ रहा है? 2. 2 अपॉन टोटल 3 + 2 + 1 दैट इज 6. 2/6 माइनस 2/10. तो 2/6 माइनस 2/10 आपके पास वैल्यू कितनी आ गई? 4/30. इसी तरह बेटा z की बात कर लो. z की अगर हम बात करें, z का ओल्ड PSR कितना था? 1/6. लेकिन न्यू PSR उसका कितना है? 3/10, ठीक है. तो अब जरा z का कैलकुलेट करें. 1/6 माइनस 3/10. तो z का PSR सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आया? -4/30. उसका सेक्रीफाइसिंग नेगेटिव आ गया. नेगेटिव, सही बोल रहा हूं, नेगेटिव. और नेगेटिव का मतलब बंदा गेन कर रहा है. क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? नेगेटिव का मतलब बंदा गेन कर रहा है, सीधी बात, ठीक है. तो अब क्या होगा? x और y ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सिर्फ ये दो बंधु ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं. किस रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं? 6:4. पर ये थोड़ा सिंप्लीफाई करा जा सकता है, बेस सेम है तो इसलिए लिख सकते हैं साथ में 6:4. अब लेकिन इसके क्या करने पड़ेंगे? ये कट सकता है 2 की टेबल में, तो इसे और छोटा कर सकते हैं. तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गया? 3:2. 6 को कट करोगे 2 की टेबल से 3 आएगा, 4 को कट करोगे 2 की टेबल से 2 आएगा. तो 3:2 आपका क्या हो गया? सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया बिटवीन एक्स एंड वाई. जेड का नाम नहीं आया, हालांकि जेड भी पुराना पार्टनर था, लेकिन जेड खुद क्या कर रहा है? जेड खुद भी गेन कर रहा है. तो जेड को कोई जो कंपनसेशन आएगा जो नए पार्टनर के द्वारा, वो जेड को नहीं मिलेगा. मैंने पहले ही बताया था सिर्फ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को ही कंपनसेशन मिलता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में. तो जो भी जेड लाएगा उसका जो शेयर होगा गुडविल का, जितना उसे लाना है फर्म की गुडविल में, वो एक्स और वाई में बटेगा, वो जेड में नहीं बटेगा. ठीक है, बात समझ में आ गई? उसको हम जेड में नहीं बांटेंगे. क्लियर हो रहा है? उसको हम जेड में नहीं बांटेंगे. ठीक है. तो जेड का ओल्ड PSR कितना था? 1/6. उसमें से उसमें हम नहीं बांटेंगे. अब जेड क्या कर रहा है? हमारा गेन कर रहा है. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एक और बात यहाँ पे आ जाएगी. क्या? कि जेड को भी कंपनसेट करना पड़ेगा एक्स और वाई को. पर कितना? जितना उसने गेन किया उतना शेयर उसको फर्म की गुडविल में जितना बनता है वो उसको देना पड़ेगा एज कंपनसेशन. किसको देना पड़ेगा? वो देना पड़ेगा एक्स और वाई को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में. तो कितना गेन किया?
कि अमाउंट कितनी होगी वो भी मैं निकाल के दिखा देता हूँ। जैसे Z ने गेन किया आपका 4/30 और फर्म की गुडविल दे रखी थी 60,000। तो आप इसे सॉल्व कर लें, ठीक है। एक जीरो से जीरो कट जाएगा, 3 से कटेगा 2000, 2000 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा 8000। ये माइनस साइन इग्नोर मारना, ठीक है। तो 8,000 रुपये Z को एज कंपनसेशन देने हैं एक्स एंड वाई में, जो कि उनके बीच में 3:2 में बच जाएगा, ठीक है। ए को कितना शेयर ऑफ गुडविल बनेगा, ए का शेयर न्यू पीएसआर में कितना है 2/10। ए का शेयर कितना है न्यू पीएसआर में 2/10। याद है ना न्यू पीएसआर क्या है 3:2:3:2। तो ए का न्यू पीएसआर कितना बनेगा 2/10। तो 2/10 इंटू फर्म की गुडविल इतना उसको कंपनसेशन लाना है। तो वो कितना हुआ 60,000 का 2/10 दैट इज 12,000 ए को एज गुडविल का शेयर लेकर आना है। जेड का कितना अमाउंट लाना है, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया था, कितना लेकर आना है उसको 8,000। जितना उसने गेन किया, उसने 4/30 गेन किया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने किससे, फर्म की गुडविल से, जो कि दे रखी थी 60,000। तो 4/30 इंटू फर्म की गुडविल कितनी थी 60,000। सॉल्व किया और आपके पास वैल्यू निकल कर आ गई, कितनी वैल्यू आई 8,000। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है ना, पक्का, टेंशन नहीं लेना, आराम से हो जाएगा। अब हम करेंगे गुडविल का सबसे पहले तो हम एंट्री पास करेंगे। तो जेड कैपिटल के पैसे लेकर आया और गुडविल के पैसे लेकर आया। कैश अकाउंट डेबिट टू ए, कैश अकाउंट डेबिट न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर कौन है ए, टू ए कैपिटल अकाउंट टू टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो ये आपकी पहली एंट्री होगी। कैश अकाउंट डेबिट कितने से कैश डेबिट होगा 55 नहीं सॉरी 55 है, ये मिसप्रिंट हो गया मेरे से। 55,000 जिसमें से अपनी कैपिटल के लिए वो कितने लेकर आया, अपनी कैपिटल के लिए लेकर आया 50,000 और 55 भी नहीं है बल्कि इट विल बी 62,000। एक मिनट सही कर देता हूँ इसको आप कर दीजिए 62,000। गलती से मैंने पिछले वाली अमाउंट ही लिख दी, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ना फॉर्मेट के लिए, उसमें वो अमाउंट ही रह गया वहीं पे, इस वजह से गड़बड़ हो गई। खैर, कैश अकाउंट डेबिट किया आपने कितने से 62,000, जिसमें से उसकी कैपिटल का कितना अमाउंट है 50,000 और वो प्रीमियम फॉर गुडविल के कितने लाया 12,000। अब हम क्या करेंगे, ये 12,000 बांट देंगे, किसमें बांट देंगे, बिटवीन एक्स एंड वाई इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और वो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है आपका, वो था आपका कितना निकाला था हमने 3:2। तो ये जो 12,000 रुपए है ये 3:2 में एक्स और वाई में बढ़ जाएंगे। तो कितना आएगा, एक मिनट, तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू एक्स टू वाई 3:2 में 12,000 रुपए 3:2 में बांटे तो कितना आएगा 7,200 और 4,800। तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू एक्स कैपिटल अकाउंट 7,200 टू वाई कैपिटल अकाउंट 4,800 बट गया, ठीक है, यहाँ तक तो कर ही था। अब इसमें क्या ऐड जाएगा, z का भी एज कंपनसेशन जाएगा बिटवीन x एंड y। क्लियर हो रहा है, z का भी एज कंपनसेशन जाएगा x एंड y, जिसको मैंने अभी कैलकुलेट किया था जब तुम्हारे को पीछे, ये देखो z का भी एज कंपनसेशन जाएगा 8,000 रुपये z को भी लाने पड़ेंगे कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि वो बंदा गेन कर रहा था 4/30। तो कितना लाना पड़ेगा 8,000 रुपये लाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो अब हमने हमारी एंट्री कर ली, अब हम इसकी एंट्री करेंगे। वो 8,000 रुपया वो कैश में नहीं लाएगा, सिंपली क्या है, ये तो पार्टनर है ही है, तो हम सीधे इसके कैपिटल से ही काट देंगे वो 8,000 रुपये और वो एक्स और वाई में बांट देंगे। तो जेड की कैपिटल कटेगी, तो जब भी कैपिटल घटती है तो क्या होती है, डेबिट होती है। तो जेड कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, और एक्स और वाई की कैपिटल में क्रेडिट होगा, क्योंकि उनको पैसा वो मिलेगा इस कंपनसेशन। किस रेशियो में मिलेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में मिलेगा, जो कि कितना है बेटा 3:2। तो एंट्री क्या हो जाएगी, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,000 रुपये, वो एक्स और वाई के कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगी। किस रेशियो में ट्रांसफर होगी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो कि था 3:2।
4800 x में, 3200 y में। तो इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया। आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, अच्छे से पढ़ना बेटा। आज मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ, उन क्वेश्चंस को कर लेना और आपका ये टॉपिक पूरी तरीके से हो जाएगा। अब एक टॉपिक है हिडन गुडविल, वो हम कल की क्लास में लेंगे। फिर गुडविल ट्रीटमेंट का सेकंड पॉइंट कवर हो गया। पहला कवर कर लिया हमने, दैट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो। दूसरा हमने कवर कर लिया क्या, जो था आपका गुडविल ट्रीटमेंट। ठीक है, दैट्स इट। ओके बच्चों, ख्याल रखना सब अपना, पढ़ाई करना। हाँ, ओके बेटा, बाय।